नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान में, जहां पर हम और आप दोपहर में डेली 3 बजे डिस्कस करते हैं कुछ ना कुछ फाइनेंशियल या फिर शेयर मार्केट रिलेटेड वीडियोस में। तो इसके अलावा यहां पर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमारा यहां पर चैनल पे सब्सक्राइबर हो चुके हैं 9,500। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और बहुत जल्द हम नए लाइव वीडियोस भी लेके आएंगे जिसमें हम फाइनेंशियल या फिर ट्रेडिंग चीजों को बताएंगे और फाइनेंशियल स्कैम के बारे में भी अवेयर करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के यहाँ पर 2024 के शेयर एनालिसिस के प्लेलिस्ट में हम बात करने वाले हैं एक खास सेक्टर के बारे में, क्योंकि बजट आ चुके हैं और बजट में बहुत सारी प्लस और माइनस वाली चीजें रही। तो हम यहाँ पर एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करेंगे जिसमें बजट में फोकस रखा गया और कौन सा एक ऐसा स्टॉक हो सकता है जिसमें यहाँ पर अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि वो स्टॉक अगर हम बात करें ऑलरेडी एक अच्छा खासा रिटर्न देता हुआ आ रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं वो है एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में यहाँ पर बजट में चीजें निकल के आई हैं और खासकर किस चीज में आया है अगर उसके बारे में मैं बात करूं, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, आत्मनिर्भरता इन ऑयल सीड्स सच एज मस्टर्ड, सीसीम, सनफ्लावर, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, यानी कि इन सभी चीजों में जितने भी ऑयल हैं इनमें आत्मनिर्भर भारत होना चाहता है, यानी कि पूरी तरह से अपने इंडिया लेवल पे ही चीजें हो सके, कोई भी यहाँ पर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने की जरूरत ना रहे, इंपोर्ट करने की जरूरत ना रहे, एक्सपोर्ट करना रहे तो वो भी हम कर सकें। डिजिटल पब्लिक इंफ्रा फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि जो पब्लिक इंफ्रा होता है डिजिटली वो भी बिल्डअप करा जाएगा एग्रीकल्चर के लिए। श्रिम्प फार्मिंग हो गया, रूरल इकोनॉमी ग्रोथ फोकस रहेगा। इसके अलावा 1.5 लाख करोड़ फॉर एग्री एंड अलाइड सेक्टर, यानी कि एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड सेक्टर के लिए जो अलग से एलोकेशन दिया गया है वो 1.52 लाख करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। अब इसमें कहीं ना कहीं अगर हम बात करें बहुत सारी कंपनीज हो सकती हैं जिनको फायदा होते हुए देखने को मिल सकता है या फायदा हो रहा होगा, लेकिन हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो स्टॉक लगातार रैली कर रहा है, कंपनी का बिजनेस भी लगातार फ्लरिश कर रहा है। तो उस स्टॉक का नाम है अवंती फीड्स लिमिटेड करके। अब यहाँ पर हम इसके डिटेल में समझेंगे। बगल में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अवंती फीड लिमिटेड के बारे में। करंट प्राइस जो चल रहा है वो है 734 रुपीज के करीब पे। अब इसके अगर 1 ईयर लो और 1 ईयर हाई की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं 1 ईयर लो इसका रहा है 385 रुपीज का, 1 ईयर हाई इसका रहा है 764 का। लगभग 86% का रिटर्न ऑलरेडी इसने एक साल में दे रखा है कंपनी में। अब बात करें कंपनी के कुछ की स्टैट्स के बारे में, तो कंपनी जो है स्मॉल कैप कंपनी है विद मार्केट कैप ऑफ 8,792 करोड़। और इसके अलावा रिस्क की बात करें तो थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी है इसमें, और इसका जो काम रहता है कंज्यूमर में रहता है पैक्ड फूड एंड मीट्स, यानी कि पैक्ड फूड जो आते हैं और जो मीट्स रहते हैं उन चीजों को ये यहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर आगे प्रोसेस करते हैं और डिलीवर करते हैं। अब फाइनेंशियल रिपोर्ट पे इनके नजर डाल लेते हैं। 2022 में आप देखेंगे टोटल रेवेन्यू रहा है 5,117 करोड़ का। ये थोड़ा सा बढ़ा है 2023 में, वो बढ़ के हो गया 5,179 करोड़ का, और 2024 में बढ़ के हो गया 5,505 करोड़ का। अब नेट इनकम की बात करते हैं। 2022 में ये रहा है 221 करोड़ का, और 2023 में बढ़ के हो गया 278 करोड़ का, और 2024 में ये बढ़ के हो गया 357 करोड़ का। तो यानी कि ये भी समझ में आता है कि नेट रेवेन्यू और नेट इनकम दोनों ही कंपनी का लगातार बढ़ता हुआ आ रहा है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर सोचने की बात है, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा रिस्की नहीं है। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 43.23% के करीब है, म्यूचुअल फंड की 5.69% के करीब है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 0.72%, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी अच्छी खासी होल्डिंग इस स्टॉक में रखता है। खास बात ये है 14.28% के करीब। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज निकल के आ रही है, रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर के पास यहाँ पर 36.08% का है यहाँ पर होल्डिंग। तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर ऑलरेडी भरे पड़े हुए हैं एक प्रॉफिट के लिए, लेकिन इससे हम डर नहीं सकते क्योंकि प्रमोटर और फॉरेन इंस्टीट्यूशन की भी अगर हम होल्डिंग मिलाते हैं तो वो एक अच्छी खासी लेवल पे देखने को मिल रही है। सबसे खास बात फॉरेन इंस्टीट्यूशन बड़े लेवल में है। तो यहाँ पर अगेन स्टॉक में बहुत चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि रिटेल या ऑपरेटर्स की एंट्रीज है इस स्टॉक में तो कभी भी फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। ऐसे में इस प्राइस पे अभी बाय मत करें क्योंकि 52 वीक हाई के करीब पे चल रहा है ऑलरेडी। और साथ ही साथ जब भी इसमें बाय करें तो थोड़े क्वांटिटी में ही बाय करें। जब भी इसमें करेक्शन देखने को मिलता है तब बाय करें, अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें। और थोड़ा सा इस स्टॉक में रिस्क रहेगा, कभी भी ये बिल्कुल से अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है, इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेरी तो कमेंट करके जरूर बताएं।